शकुंतला देवी को बहू बेटे का प्यार हमेशा खटकता था। अंकित और संजीदा जब भी हंसते, बातें करते या सुबह उठकर अंकित कभी अगर संजीदा के लिए चाय बना देता तो शकुंतला देवी का चेहरा ऐसे लटक जाता जैसे किसी ने उनका राजपाठ छीन लिया हो। और वहीं अगर कभी बहू बेटे में छोटी सी भी बहस हो जाए, दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाएं या बात ज्यादा बढ़ने पर अलग अलग कमरों में सो जाएं, तो ये देख शकुंतला देवी के चेहरे का खुशी वाला ग्लो झिलमिलाने लगता। एक दिन रात को घर की कोई छोटी सी बात को लेकर संजीदा और अंकित में फिर से तकरार हो गई। अंकित गुस्से में सोफे पर जाकर सो गया। संजीदा कमरे में अकेली रोती रही। ये देख शकुंतला देवी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे अब उनका सारा राजपाठ वापस मिल गया हो। अगले दिन उन्होंने अंकित को अपने पास बुलाकर बड़े ही प्यार से कहा, अंकित बेटा, देख लिया बहू का असली रंग? उसे तेरी कोई फिक्र नहीं है, वो बस अपनी मनमानी करती है। जब वो तुम्हारी इज्जत नहीं करती तो भला मेरी क्या करेगी? आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं। मैं कहती हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है ना कि मैं जलती हूँ उससे? देख ले, यही उसकी हकीकत है। पति से भी बस पैसे भर से मतलब है। तुम उसे टाइम टाइम पर पैसे देते रहो, वो तुम्हें घास भी न डालेगी। माँ की बात सुन अंकित चुप रहा। शकुंतला जी के जी में जो आया उन्होंने भर भर के अंकित को चढ़ाया। इधर संजीदा भी सुबह सुबह नीचे आकर सारा काम करती रही। उसकी आंखें सूजी हुई थी, फिर भी शकुंतला जी बार बार किचन में घूम घूम कर ताना मारने वाली स्टाइल में बोलती, अरे बेटा, आज तो लगता है अलग अलग चाय भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोगों को अकेले रहने का बहुत शौक जो होता है। सास के ताने सुन संजीदा कुछ नहीं कहती, चुप ही रहती, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि उसकी सास को बस एक मौका चाहिए पति पत्नी के बीच में आग लगाने का। और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं इन दोनों के झगड़े की वजह भी शकुंतला जी ही थी। शकुंतला जी अपनी चाल चलती रही, बहू बेटे के बीच में आग लगाती रही। उनके मन में हमेशा ये डर रहता था कि अगर बहू बेटे आपस में ही एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, वो अपने हिसाब से अपना घर भी चलाएंगे, तो फिर इस घर में और उनकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। मैं बस एक कोने में ही पड़ी रहूंगी, जो कि शकुंतला जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। और बस बहू बेटे की गृहस्थी अच्छी ना चले, दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ ना रहें, उनकी अहमियत इस घर में बनी रहे, इसीलिए छोटी छोटी बात का भी दिल का ताड़ बनाकर बहू बेटे को लड़ा देती, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि लड़ने के बाद बेटा सीधे उनके पास ही आता था। लेकिन एक दिन शकुंतला जी की सारी चाल धरी की धरी रह गई। दोपहर के समय शकुंतला देवी को लगा कि बहू तो सो गई होगी, बेटा भी ऑफिस चला गया है, तो उन्होंने अपनी एक सहेली को फोन लगाया और हंस हंस कर बातें करते हुए कह रही थी, देख रेखा, तू भी ना मेरा वाला ही आइडिया अपना। मेरे बेटे बहू ने भी मुझे अकेले छोड़कर अक्सर घूमने निकल जाते, बाहर खाना खा लेते और मेरा खाना लेकर आ जाते। अरे मैं उनके साथ जाकर बाहर खाना खा लेती तो क्या हो जाता? मैं उनके साथ अगर पिक्चर देखने चली जाती तो क्या हो जाता? लेकिन नहीं, ये बाहर मजे करते हैं और मैं अकेले घर में चुपचाप बंद पड़ी रहती हूँ। इसीलिए तो मैंने अपना दिमाग लगाया और अक्सर आए दिन दोनों के बीच में खास करके अक्सर शनिवार और रविवार की जब जब छुट्टियां होने वाली होती, उससे पहले ही बहू बेटे के बीच में आग लगा देती। फिर ना होता संडे, ना होती छुट्टी और ना होता बाहर घूमना फिरना। संयोग से संजीदा वहीं पास में खड़ी सारी बातें सुन ली। सब तो उसे पहले से ही था। अब पूरा यकीन हो गया कि आए दिन इन दोनों के झगड़े के पीछे की वजह माँ जी ही है। कुछ सोच रात को उसने अंकित से कहा, अंकित, तुम बस मेरी एक बात मान लो, इसके बाद तुम जो कहोगे
मैं वही करूंगी। हमारी सारी लड़ाई की वजह को मैं हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। कहते हुए संजीदा ने अंकित को सारी बातें बता दी। पहले तो अंकित को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब संजीदा ने उसके सर पर हाथ रखकर कसम खाते हुए बोला, तब जाकर अंकित उसकी बात मानने को तैयार हुआ। अगली सुबह दोनों ने खुलकर जाहिर तौर पर शकुंतला देवी को दिखाकर एक दूसरे से लड़ाई की, वो भी ऐसी लड़ाई की आवाज बाहर तक जाए। अंकित ने भी संजीदा का साथ देने के लिए पूरा सहयोग किया, खूब जोर जोर से संजीदा पर चिल्लाया। शकुंतला देवी को लगा कि आज तो मजा आ गया, अब तो बहू बेटा पूरे 1 महीने एक दूसरे से बात नहीं करने वाले। ये सोचकर शकुंतला देवी का चेहरा खुशी से चमक उठा। असली तमाशा तो रात को हुआ। ऑफिस से आने के बाद अंकित अपना सारा सामान लेकर सीधे पहुंच गया माँ के कमरे में और बोला, माँ, आज से मैं आपके कमरे में ही रहूंगा। मुझे नहीं रहना संजीदा के साथ एक कमरे में। बेटे की बात सुन शकुंतला देवी तो खुशी से उछल पड़ी, लेकिन अपनी खुशी अंकित के सामने जाहिर नहीं होने दी। उन्हें लगा अब तो बहू चाहकर भी अपना रुतबा तो मेरे सामने नहीं दिखा पाएगी। धीरे धीरे मैं अंकित को पूरी तरह से बदल के रख दूंगी। मेरी हाँ में हाँ, मेरी ना में ना कहेगा। आखिर मेरा बेटा जो है, अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब जाए घूमने, अब जाए पिक्चर देखने, देखती हूँ कैसे जाती है। ये सोच सोच कर मन ही मन शकुंतला देवी खुशी से उछलकर नाच रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे वो खुशी समझ रही थी वो उनके लिए सबसे बड़ी आफत होने वाली थी। सुबह सुबह ही 5 बजे अंकित कमरे की लाइट ऑन कर लैपटॉप लेकर बैठ गया। लैपटॉप की खटर पटर और लाइट ऑन होने से शकुंतला जी की नींद खुल गई। घड़ी में देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे, तो उन्होंने बड़े ही प्यार से अंकित से कहा, बेटा अभी 5 बज रहे हैं, 2 घंटा और सो जाओ, इसके बाद उठकर काम कर लेना। तो अंकित ने कहा, नहीं माँ, मैं तो 5 बजे रोज उठता हूँ। मुझे ऑफिस के पूरे दिन का प्लान बनाना होता है। आप सो जाओ आराम से, ये तो मेरा रोज का है। कहते हुए अंकित फिर से अपने काम में बिजी हो गया। अब भला शकुंतला देवी को नींद कहाँ आती। उठकर बैठ गई। आज का उनकी सुबह की शुरुआत ही बेकार गई। कहाँ आराम से 7 बजे उठने वाली शकुंतला देवी 5 बजे से ही उठकर बैठ गई। बैठे बैठे जब 7 बजा तो शकुंतला जी ने सोचा कि चलो अब कम से कम नहाकर फ्री ही हो जाऊं। जैसे ही वो नहाने के लिए उठी कि तभी अंकित तुरंत ही बाथरूम में घुस गया, ये कहते हुए कि माँ, आप अभी चुपचाप बैठो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। पहले मुझे नहाकर निकलने दो, मैं ऑफिस चला जाऊंगा, फिर आप आराम से करना अपना काम। बेटे की बात सुन शकुंतला जी सर पकड़कर बैठ गईं और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। करीब आधे घंटे बाद अंकित बाथरूम से बाहर निकला। आराम आराम से गुनगुनाते हुए कपड़े पहना, गीला टॉवल उठाया और सारा निकाला हुआ कपड़ा उसने वैसे ही उठाकर बेड पर फेंक दिया। बाल बनाया, कंघी भी बेड पर डाल दिया। क्रीम, पाउडर, परफ्यूम सब कुछ इधर से उधर बिखेर कर रख दिया और ये कहते हुए बाहर चला गया कि माँ, मेरा काम हो गया, अब आप आराम से जाकर नहा सकती हो। और हाँ, बाथरूम में मैंने कपड़े छोड़े हैं, वो जरूर धो देना, क्योंकि अब संजीदा तो मेरे कपड़े धोने से रही। ये लो, ये एक और आफत हो गई। शकुंतला जी से तो अपने ही कपड़े नहीं धुलते, बेटे का और आ गया। ऊपर से अंकित ने पूरा बेड गंदा कर दिया। कहीं गीला टॉवल, कहीं कंघी, कहीं क्रीम, पाउडर, परफ्यूम सब कुछ इधर उधर फैला रखा था। पूरा कमरा ही उथल पुथल हो गया था। अब ये सब अकेले शकुंतला जी के बस के तो नहीं थे। अंकित के जाने के बाद बड़े ही प्यार से उन्होंने संजीता से कहा, बहू जरा मेरा कमरा सही कर दो। अंकित ने पूरा उथल पुथल कर दिया है और बाथरूम में उसके कपड़े हैं, वो भी धो देना। तो संजीदा ने कहा, माँ जी, अंकित आपके बेटे हैं, मेरे पति नहीं, तो आप अपने बेटे का खुद ही कर लो। और जिस कमरे में अंकित है
उस कमरे में तो मैं कतई भी नहीं जाने वाली। इसलिए आप अपने बेटे की फैलाई हुई गंदगी भी खुद ही साफ कर लीजिए। ये तो शकुंतला जी के लिए और भी बड़ी आफत हो गई। आज का तो दिन ही बेकार गया उनका। फिलहाल तो मन मार कर उन्होंने अपने पूरे कमरे की सफाई की, बेड साफ किया, सारा सामान सही जगह पर लगाया और जैसे तैसे बेटे के कपड़े भी साफ किया। एक दिन, 2 दिन, हफ्ते भर होते होते शकुंतला जी की हालत खराब हो गई। ना नींद पूरी हो पाती, ना वो चैन से दोपहर सो पाती। ऊपर से काम जो करना पड़ता वो अलग। और उससे भी बड़ी आफत, अंकित कभी रात को 10 बजे आता, कभी 11 बजे आता। उसके आने का कोई टाइम ही नहीं रहता। तो रात को उसके आने से पहले शकुंतला जी सो भी नहीं सकती, क्योंकि दरवाजा भी तो उन्हें ही खोलना था। संजीदा तो खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती। अब धीरे धीरे शकुंतला जी को संजीदा से ही चिढ़ आने लगी थी। ये तो महारानी बनकर आराम से सो रही है और मैं अब नौकरानी बनी पड़ी हूँ। अब संजीदा का आराम शकुंतला जी को खलने लगा और आखिरकार हफ्ता भर गुजरते गुजरते ही शकुंतला देवी ने साफ साफ अंकित को बोल दिया, बेटा देखो, बुढ़ापे में मुझसे ये सब काम नहीं होगा। तुम्हारी शादी हो गई है तो ये सब काम तुम अपनी बीवी से करवाओ। लेकिन माँ, मैं आपका भी तो बेटा हूँ और आपके साथ आपके कमरे में रहता हूँ। ऊपर से आप ही तो कहती है ना कि माँ आपको समय नहीं देता, आप अकेली रहती हैं। तो अब तो ठीक है ना, माँ बेटे आराम से रहेंगे। इतना सुनते ही चिढ़ते हुए शकुंतला जी ने कहा, बेटा अब तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने तुम्हारी पत्नी को सौंप दी है, तो बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में वापस चले जाओ। और गलती हो गई मुझसे जो मैं तुमसे शिकायत करती हूँ कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो। बेटा तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, मुझे और क्या चाहिए। तुम लोग जैसे रहते थे पहले वैसे ही रहो। कहते हुए शकुंतला जी ने संजीदा को आवाज लगाई और बोली, बहू अपने पति का सारा सामान लेकर जाओ, वापस अपने कमरे में रख दो। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम लोग पहले की तरह अपनी जिंदगी जियो। कितने दिन हो गए तुम लोग कहीं बाहर नहीं गए? जाओ बाहर घूम लो, कम से कम इसी बहाने मुझे चैन से सोने को तो मिलेगा। सास की बात सुन संजीदा मुस्कुराते हुए अंकित की ओर देखी और चुपचाप दोनों सामान लेकर अपने कमरे में चले गए। उस दिन के बाद से कभी भी शकुंतला देवी बहू बेटे के बीच की लड़ाई का मजा लेने की गलती नहीं की और ना ही कभी दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश, क्योंकि मन में कहीं डर था कि कहीं फिर से अंकित वापस उनके कमरे में ना आ जाए। देखा ना दोस्तों, मेरी सास मुझे इतना परेशान करती है। आप लोग जरा इनको कमेंट में समझाइए प्लीज। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। देखो, बेइज्जती मत करो मेरी। मुझे ऐसा रोल ही मिलता है तो मैं क्या करूं। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों को मेरा रोल पसंद नहीं आता? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि हमारी सास बहू की जोड़ी आपको कैसी लगती है।